एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं संदीप अहलावत। आइए एक बार आज हम फिर से अपनी निफ्टी की आज की ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और कल के लेवल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 3 दिन से मैं आपको ये सेम चार्ट दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन में आ रहा था। लेकिन आज की ट्रेडिंग के अंदर जो निफ्टी ने जो अपना जो बिल्कुल हाई टॉप बना था उसको तकरीबन आज ये लास्ट वाले जो निफ्टी 15 मिनट की कैंडल बनी उसके अंदर क्रॉस कर दिया है और हम उसके ऊपर का एक क्लोज देने में सफल रहे हैं। तो जो पहले निफ्टी के अंदर बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था अब तो वो कंफर्म हो चुका है कि नहीं बनने वाला है, क्योंकि निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज दे दी है। तो अब नई निफ्टी की फॉर्मेशन क्या बन रही है? ये जो आप मेरी पहले वाली ये जो लाइन देख रहे थे ये अभी तक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाली थी। और यहाँ पर निफ्टी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था वो था, लेकिन आज हमने उसके ऊपर की क्लोजिंग दी, उसके नीचे एक बार के लिए आए लेकिन हमने क्लोज नहीं दी और दोबारा से हम मार्केट उसके ऊपर जाने में सफल रहा और उसके ऊपर की क्लोज दे दी। तो एक नया पैटर्न अभी 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी में क्या उभर कर आ रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न बन रहा है जो आप यहाँ से मेरी इस पेंटिंग में देख सकते हैं। ये प्रॉपर नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट राउंडिंग बॉटम टाइप ही है। उसका ब्रेकआउट हमें कहाँ मिलेगा? हम बिल्कुल उसके आज टॉप के ऊपर बंद हुए हैं 10,114 जो कि उसका निफ्टी का पहले वाला टॉप था, लेकिन उसका हमें पूरा अनुमान है कि उसका ये जो ब्रेकआउट वो हमें मिल जाएगा। उसके पीछे दोस्तों दो रीजंस हैं। पहला जो निफ्टी के लिए बड़ा रेजिस्टेंस का काम जो लाइन कर रही थी हमने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है, और दूसरा जो मार्केट के अंदर का डेरिवेटिव डाटा शो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर भी मोमेंटम बाकी है और निफ्टी और ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो ये जो अभी राउंडिंग बॉटम टाइप जो पैटर्न बना इसके टारगेट्स क्या आएंगे? हम अगर 10,114 से इसके लो को कनेक्ट करें तो ये तकरीबन 9,950 के आसपास बनते हैं, यानी 160 पॉइंट की ये रेंज थी। और अब इसके अगर टॉप का हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देंगे तो इसके 160 पॉइंट इसके ऊपर के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो तकरीबन वो टारगेट्स यहाँ 10,274 निफ्टी में आने वाले वीक में मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने की वजह से अभी ये लेवल्स मिलेंगे या नहीं ये तो बाद की बात है। आइए एक बार हम पहले निफ्टी के जो डेरिवेटिव डाटा है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी की जो फ्यूचर्स थे आप मेरे सामने देख रहे हैं। आज तकरीबन हम 44 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जाकर बंद हुए और 1% का हमने ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी किया है। तो ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर आज जो बिल्डअप हुआ है वो लॉन्ग साइड में हुआ है। कॉल पुट का डाटा हमें क्या शो कर रहा है? अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ की जो नियर अबाउट जो स्ट्राइक प्राइसेस है वहां पर एक्टिविटी क्या मिलने को देख रहे हैं। ये देखिए सबसे पहला जो 10,150 पे तो काफी कम यहाँ पर आपको राइटिंग देखने को मिलती है। जो पहला स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का यहाँ मेन आता है वो है 10,200, जहां पर हमें 50,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो वाइंड अप होते हुए दिखे हैं, यानी कि हम ट्रेडर्स मान के चल रहे हैं कि 10,200 के ऊपर निफ्टी इस सीरीज में या कल या परसों जब भी आएगा निकलने वाला है। और दूसरी तरफ यहाँ देखिए 10,200 की पुट में जबरदस्त, और 10,100 की पुट में तकरीबन 7,62,000 शेयरों का एडिशन हुआ है। ये हमें क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ट्रेडर्स अभी भी लॉन्ग पोजीशन मार्केट के अंदर बना रहे हैं। हम दोबारा एक बार टेक्निकल्स की तरफ आते हैं। अब चूंकि कल एक बड़ा वोलेटाइल डे हो सकता है क्योंकि जो अपने आरबीआई की मीट है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। तो कल के लिए हमें हमारे जो लेवल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? हो सकता है कल हम मार्केट के काफी ऊपर खुले 20, 30, 40 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको निफ्टी में कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उसके लिए जो निफ्टी पहला जो निफ्टी के अंदर सपोर्ट का काम करेगा, ये जो हमारी रेड लाइन जो अब तक हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी ये अभी सपोर्ट का काम करने वाली है। ये तकरीबन 10,080 के आसपास आता है। तो कल के लिए जो हमारी निफ्टी की रणनीति रहेगी वो ये रहेगी कि हमें बहुत ही शॉर्ट क्वांटिटी में ट्रेडिंग करनी है, यानी कि छोटी पोजीशन रखनी है। इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो 2:30 बजे के आसपास आएगा, तो कोशिश करें कि उससे पहले हम अपनी ट्रेड्स को स्केयर अप कर लें। वैसे निफ्टी में बायज पॉजिटिव ही है, निफ्टी में लॉन्ग बने रहें और बाकी कल के डिसीजन के बाद हम देखेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।